नमस्कार दोस्तों। सो ये हमारी लॉजिक की सीरीज का 12th वीडियो और जिसमें जो कैटेगोरिकल सिलोजिस्टिक लॉजिक है उसका कौन सा वीडियो 6 पार्ट है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो सिलोजिज्म्स हैं उनको हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए वी हैव 6 रूल्स ऑफ वैलिडिटी और उसके अलावा इसमें हम फॉर्मल फैलेसीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर वो जो रूल्स है जो 6 है वो ब्रोक होते हैं, राइट। सो इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा था कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स क्या होती हैं, मेजर माइनर और मिडिल टर्म्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं, मूड एंड फिगर क्या होता है। और इसके अलावा हमने देखा था कि टोटल 64 पॉसिबल मूड्स हो सकते हैं और उनके अलावा 4 पॉसिबल फिगर्स हैं। तो अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितनी सिलोजिस्टिक फॉर्म्स बनती हैं? 256, राइट। और उसमें कितनी वैलिड होती है? 15 आई गेस, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इट वाज अराउंड आई गेस 15 फॉर्म्स, राइट। सो अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, अगर क्योंकि अगर आपने उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी, राइट। तो उसको समझने के लिए आपको पहले के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने के वाले हैं कैसे हम पता करें कि जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो टोटल 26 फॉर्म्स बनती हैं सिलोजिज्म्स की, उसमें कोई भी जो फॉर्म है वो वैलिड होगी या फिर नहीं। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? वी विल लर्न अबाउट द 6 रूल्स ऑफ सिलोजिस्टिक वैलिडिटी, व्हाई इट्स रूल एग्जिस्ट एंड फैलेसी प्रोड्यूस, यानी कि रूल जो है वो आखिर है क्यों और उससे कौन सी फैलेसी होती है, और हम कैसे पता करें कि जो सिलोजिज्म है वो इनवैलिड है विदाउट द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पहली बात जो कि मैं हमेशा रिपीट करता आता हूँ कि जो वैलिडिटी है आर्गुमेंट्स की, वो टोटली उसकी फॉर्म पे डिपेंड करती है। फॉर्म का मतलब उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर, राइट। अब फॉर्म के अलावा जो सिलोजिज्म है या फिर कोई भी आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट है, उसका टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, द प्रेमिसेस आर ट्रू और नॉट, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर क्या करता है कि उसकी जो फॉर्म है वो वैलिड है या फिर नहीं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें है ऑल एम आर ए पी, ऑल एस आर एम, और SRP। सो दिस फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट इज वैलिड। तो अगर हम M की जगह पे कोई भी क्लास डाल दें, P की जगह पे कोई भी क्लास डाल दें, इसकी जगह पे कोई भी क्लास डाल दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आर्गुमेंट की फॉर्म अगर इस फॉर्म में है कोई भी आर्गुमेंट तो वो वैलिड रहेगा, और हमें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि पहले प्रेमिस या फिर दूसरी प्रेमिस एक्चुअल में ट्रू है या फिर नहीं है, राइट। सो आर्गुमेंट को, लॉजिक को फर्क पड़ता है किससे? द फॉर्म ऑफ द आर्गुमेंट, द फॉर्म इज ट्रू और नॉट, सॉरी, वैलिड और नॉट। ओके। सो तो इस वीडियो में हम कौन से 6 रूल देखने वाले हैं? ये रहे। तो इन रूल्स को कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऐसे बांट दिया गया है कि कौन सा रूल किससे रिलेटेड है। तो पहला जो रूल है वो किससे रिलेटेड है? टर्म से, जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली 3 टर्म्स। एंड दूसरा रूल है, जो दूसरा सेकंड एंड थर्ड रूल है वो किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन के। तो जो सेकंड रूल है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, एंड थर्ड रूल इज नो इलिसिट प्रोसेस। और नेक्स्ट क्या है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जिसमें फोर्थ रूल क्या है? नो टू नेगेटिव प्रेमिसेस। एंड फिफ्थ क्या है? नेगेटिव प्रेमिसेस रिक्वायर्स नेगेटिव कंक्लूजन। एंड सिक्स रूल क्या है? नो पार्टिकुलर कंक्लूजन फ्रॉम टू यूनिवर्सल प्रेमिसेस। अब इन रूल्स को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले हैं विथ एग्जांपल, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे पता करें, कैसे इन रूल्स का यूज करें टू नो इफ द सिलोजिज्म इज वैलिड और नॉट। ओके। सो फर्स्ट रूल इज व्हाट? एग्जैक्टली 3 टर्म्स, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, राइट, पिछली वीडियोस में देखा था कि जो सिलोजिज्म्स होती हैं उसमें टोटली 3 टर्म्स होने चाहिए, राइट। माइनर टर्म, मिडिल टर्म, मेजर टर्म। अब ये होते क्या है? मेजर टर्म जो प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का वो होता है। मिडिल टर्म क्या होता है? जो कि प्रेमिसेस में तो आता है बट कंक्लूजन में नहीं आता जो टर्म। माइनर टर्म क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है कंक्लूजन का, उसको माइनर टर्म बोलते हैं। तो कोई भी जो आर्गुमेंट है वी विल फर्स्ट चेक, अगर वो सिलोजिज्म है हम पहले सबसे क्या चेक करेंगे कि उस सिलोजिज्म में एग्जैक्टली यही 3 टर्म्स हैं या फिर नहीं है। अगर इसके अलावा कोई चौथा टर्म आ जाता है देन वी कैन जस्ट सिंपली कंक्लूड कि जो आर्गुमेंट है वो वैलिड नहीं है। और अगर ये रूल ब्रेक होता है तो उसमें एक फैलेसी आती है, फॉर्मल फैलेसी आती है, जिसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, ठीक है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। सो लेट्स सी एन एग्जांपल, जिससे कि ये जो चीज है और अच्छे से हम समझ पाए। तो हियर यू कैन सी ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। ओके, एलिस इज नॉट ए मैन, देयरफॉर एलिस इज नॉट क्रिएटेड इक्वल। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जितने भी पहला प्रीमिस क्या कह रहा है कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, यानी कि जितने भी मैन है वो क्या है? वो इक्वल हैं, उनको सभी को बराबर बनाया गया है। आई एम नॉट सेइंग कि सबको क्रिएट किया गया है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, दूसरा क्या? एलिस इज नॉट ए मैन। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एलिस जो है वो मैन नहीं है, यानी कि मेल नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पे मेन का यूज अलग कॉन्टेक्स्ट में हुआ, एज अ ह्यूमन बीइंग हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, एज अ मैन हुआ है, ठीक है। और कंक्लूड क्या किया, देयरफॉर एलिस इज नॉट क्रिएटेड इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे जो मैन का मीनिंग है, ठीक है, वो सेम होता, ठीक है, तब तो ये आर्गुमेंट की फॉर्म वैलिड थी। बट क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया, फर्स्ट प्रेमिस में जो मैन है उसको, उसका मीनिंग ह्यूमन बीइंग से है, दूसरा क्या है, मैन है जो मेल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टोटल कितने टर्म हो गए, 4। पहला टर्म क्रिएटेड इक्वल, दूसरा टर्म एलिस, एंड तीसरा टर्म मैन, एंड चौथा टर्म क्या होगा, मैन। ओके। सो टोटल 4 टर्म्स हो गए। जैसा कि हमने देखा था एग्जैक्टली 3 टर्म्स होने चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आपको 4 टर्म्स अलग अलग दिखे, हो सकता है कि मीनिंग को चेंज कर दिया गया हो प्रेमिसेस में, जिससे कि 4 टर्म्स आ जाएं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अगर ऐसा होता है, 4 टर्म्स आते हैं, देन दैट विल बी इनवैलिड सिलोजिज्म। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल। हाँ, तो अगले रूल को समझने के लिए, क्योंकि इट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है प्रेमिसेस में। तो सिलोजिज्म्स में जैसा कि हमको पता है, वी हैव एग्जैक्टली 4 टाइप्स ऑफ प्रेमिसेस, ए ई आई ओ। अब ये क्या होती है, मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि आप अगर पहली वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लें, क्योंकि ये बिना देखे इसको आप समझ नहीं सकते हैं। सो पहली जो प्रपोजिशन होती है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट जो होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिवर्सल नेगेटिव में क्या होता है, दोनों ही जो टर्म होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पर्टिकुलर अफर्मेटिव में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। और पर्टिकुलर नेगेटिव में क्या होता है, क्या बोलते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो प्रेडिकेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यू कैन से ए और जो ओ है वो डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले में जस्ट अपोजिट है, और ई एंड आई क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले में जस्ट अपोजिट है। ओके, सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जिससे कि आप आगे वाले जो रूल्स है वो समझ पाए। तो नेक्स्ट रूल है डिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। अब इसमें क्या होता है, द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन प्रेमिस। यानी कि जो मिडिल टर्म होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए किसमें, प्रेमिस में। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तब भी क्या होगा, जो आर्गुमेंट है वो इनवैलिड होगा, और वो जो फैलेसी क्रिएट होगी वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल होगी। और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये नहीं पता है, तब इसके लिए मेरे पहली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, अगर वो आपको नहीं पता है। तो अगर जो प्रेमिसेस है, कंक्लूजन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मिडिल टर्म होता है वो कंक्लूजन में आता ही नहीं है। तो अगर जो मिडिल टर्म है वो प्रेमिसेस में है, और वो क्या बोलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इससे फैलेसी होगी, वो आर्गुमेंट जो है वो टोटली इनवैलिड हो जाएगा। तो पहले तो आपको देखना है कि एग्जैक्टली 3 टर्म्स है कि नहीं। आपको दूसरा क्या चीज क्या देखनी है, कि उसमें मिडिल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है फिर नहीं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दैट वुड बी अ फैलेसी, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ दिस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल टेक्स्ट बुक आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी। नेक्स्ट क्या है, सम रेफरेंसेस बुक्स आर रेफरेंस बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, देयरफॉर सम रेफरेंस बुक्स आर टेक्स्ट बुक्स। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, मिडिल टर्म इसमें क्या है, ठीक है, मिडिल टर्म क्या है, जो कि कंक्लूजन में नहीं आता है। ऐसा टर्म जो कि कंक्लूजन में नहीं आता उसको मिडिल टर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, ठीक है, ये है मिडिल टर्म। ओके, सो हियर यू कैन सी व्हाट हैपेंड, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रेमिसेस होती है उसमें जो प्रेडिकेट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और क्या बोलते हैं, दूसरी क्या है, आई प्रेमिस। अब इनमें क्या होता है, कोई भी जो टर्म होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। अब तो क्योंकि यहाँ पे प्रेमिसेस में हमें यही दोनों टाइप की क्या बोलते हैं, यही दोनों हमें प्रेमिसेस मिल रही हैं, यही दोनों ए और आई। और ए में भी क्योंकि दोनों में ही जो ये जो मिडिल टर्म है वो प्रेडिकेट की जगह पे आ रहा है, और दोनों ही प्रेमिसेस ऐसी हैं कि दोनों में मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, एक फैलेसी, जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। एंड ऐसा अगर किसी भी आर्गुमेंट में होता है, देन दैट आर्गुमेंट विल बी इनवैलिड। नेक्स्ट है नो एलिसिट प्रोसेस। ओके, एलिसिट प्रोसेस का मतलब क्या है, इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन इट मस्ट आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेस वेयर इट अपीयर्स। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई जो आर्गुमेंट है, ओके, वो क्या है, उसमें जो कोई भी जो टर्म है आया है कंक्लूजन में, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड होना पड़ेगा किस चीज में, प्रेमिसेस में भी। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ एलिसिट प्रोसेस। अब एलिसिट प्रोसेस जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एलिसिट मेजर एंड एलिसिट माइनर। तो अभी इनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, एलिसिट मेजर। एलिसिट मेजर का क्या मतलब क्या है, कि जैसा कि हमें पता है कि जो प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का उसको मेजर टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज जो कंक्लूजन है उसमें जो मेजर टर्म है
वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और वो जो टर्म है वो प्रेमिसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसीलिए वो फैलेसी क्या होगी, एलिसिट मेजर, ठीक है, जहां पे क्या होगा, कंक्लूजन में जो मेजर टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बट प्रेमिसेस में वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो पहला यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रेमिस है ए है, तो इसे जैसा कि हमको पता है इसमें जो प्रेडिकेट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो कंक्लूजन है उसमें मैमल्स आया है जो कि क्या बोलते हैं ई प्रेमिस से, यानी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट, ई प्रेमिस में क्या होता है, दोनों ही टर्म क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो मैमल्स तो डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में बट प्रेमिसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, देयरफॉर ये कौन सी फैलेसी होगी, एलिसिट मेजर फैलेसी, राइट। नेक्स्ट क्या है, एलिसिट माइनर। तो इसमें क्या होता है कि जो माइनर टर्म होता है कंक्लूजन का वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बट उसको प्रेमिसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। सो हियर यू कैन सी therefore all opponent of abortion are fundamentalist। अब यहाँ पे माइनर टर्म क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, तो ऑल अपेंडेंट्स ऑफ अबॉर्शन क्या हो जाएगा, माइनर टर्म। आप क्योंकि ये जो प्रेमिस है अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में सब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यानी कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट है वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट premises में here you can see opponents of abortion, ओके, ये किस में आया है, द सेकंड प्रेमिस के प्रेडिकेट में, और वो प्रेमिस किस टाइप की है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। आपको पता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव सब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है बट जो हमारा प्रेडिकेट रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, सो देयर फॉर यहाँ पे कौन सी फैलेसी होगी, एलिसिट मैनर माइनर। तो एलिसिट माइनर फैलेसी कब होती है, जब आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन है उसमें जो माइनर टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बट वो प्रेमिसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, देन वो फैलेसी कौन होगी, एलिसिट मैनर। अगर ऐसा होता है तो आर्गुमेंट टोटली इनवैलिड माना जाता है इन सिलोजिज्म्स। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 4, ओके। तो ये रूल क्या है, नो टू नेगेटिव प्रेमिसेस। अब इसमें क्या होता है, ए वैलिड सिलोजिज्म कैन नॉट कंटेन टू नेगेटिव प्रेमिसेस, मतलब कोई भी जो सिलोजिज्म होगा उसमें जो एग्जैक्टली हमें पता है दो ही प्रेमिसेस होती हैं, ठीक है, अगर वो जो आर्गुमेंट है, ठीक है, उसमें जो प्रेमिसेस हैं टोटली दो प्रेमिसेस हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं दोनों ही नेगेटिव हैं, तो उस केस में आर्गुमेंट इनवैलिड माना जाता है, और जो फैलेसी होती है वो कौन सी फैलेसी होती है, एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, नो ट्रेजिक एक्टर्स आर इडियट्स, सम कॉमेडियंस आर नॉट इडियट्स, देयरफॉर सम कॉमेडियंस आर नॉट ट्रेजिक एक्टर्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट प्रेमिस है वो भी नेगेटिव है, सेकंड प्रेमिस है वो भी नेगेटिव है, ठीक है, तो देयरफॉर ये जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, इनवैलिड, क्योंकि रूल क्या है, देयर शुडंट बी व्हाट, टू नेगेटिव प्रेमिसेस, राइट। नेक्स्ट थिंग, रूल ऑफ क्वालिटी मैचिंग। अब इसमें क्या होता है, इफ आइदर प्रेमिस इज नेगेटिव द कंक्लूजन मस्ट आल्सो बी नेगेटिव। तो जैसा कि हमें पता है सोलिज्म में टोटली कितने प्रेमिसेस होती हैं, टू होती हैं, ओके, और अगर उसमें एक प्रेमिस नेगेटिव है तो कंक्लूजन आर्गुमेंट का क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ये रूल ब्रेक होता है तो एक फैलेसी होती है जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रेमिस, ओके। अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, सम गुड एक्टर्स आर नॉट पावरफुल एथलीट्स, ऑल प्रोफेशनल रेसलर्स आर पावरफुल एथलीट, देयरफॉर ऑल प्रोफेशनल रेसलर्स आर गुड एक्टर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहली प्रेमिस जो हमारी वो नेगेटिव है बट आर्गुमेंट क्या है, वो अफर्मेटिव है, तो हमारा रूल तो ब्रेक हो गया ना, तो देयरफॉर ये जो आर्गुमेंट है वो क्या होगा, इनवैलिड होगा, राइट। नेक्स्ट और लास्ट रूल हमारा क्या है, पार्टिकुलर फ्रॉम यूनिवर्सल। अब ये रूल क्या कहता है, नो पार्टिकुलर कंक्लूजन में बी ड्रॉन फ्रॉम टू यूनिवर्सल प्रेमिसेस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो क्या बोलते हैं कंक्लूजन है, ठीक है, कोई भी जो पार्टिकुलर कंक्लूजन होगा वो टू यूनिवर्सल प्रेमिसेस से ड्रॉ नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई जो आर्गुमेंट है, एज वी नो इट कंटेन्स ओनली टू प्रेमिसेस, जो सिलोजिज्म्स होते हैं बेसिकली, और उसमें दोनों ही प्रेमिसेस अगर यूनिवर्सल प्रेमिसेस हैं तो उसमें जो कंक्लूजन होगा वो पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं हो सकता, ठीक है, और अगर ये रूल ब्रेक होता है तो उसको उसमें जो फैलेसी होती है उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ दिस। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल परपेचुअल मोशन डिवाइसेस आर 100% efficient machines, all 100% efficient machines are machines with frictionless bearings, therefore some machines with frictionless bearing are perpetual machine devices। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दोनों ही जो आर्गुमेंट सॉरी जो प्रेमिसेस हैं वो यूनिवर्सल यूनिवर्सल हैं, ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है।
अब हियर यू कैन सी द आर्गुमेंट, जो कंक्लूजन है वो क्या है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव है, सो देयरफॉर इट इज एन इनवैलिड आर्गुमेंट, क्योंकि हमें पता है अगर दो प्रेमिसेस क्या है, दोनों प्रेमिसेस यूनिवर्सल अफर्मेट यूनिवर्सल है, तो पार्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा किया जाता तो आर्गुमेंट को इनवैलिड माना जाता है। सो यू हैव टू कीप ऑल दीज रूल्स इन माइंड अगर आपको एवेलुएट करना है द आर्गुमेंट इज वैलिड और नॉट, राइट। सो हियर हियर द क्विक रेफरेंस टेबल। सो आपको क्या रूल्स क्या है, पहला एग्जैक्टली थ्री टर्म्स होने चाहिए, यानी कि फोर टर्म्स नहीं हो सकते किसी भी आर्गुमेंट में। जो मिडिल टर्म है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल की फैलेसी होती है। इलिसिट प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो उसमें इलिसिट मेजर और माइनर फैलेसी होती है। अगर उसमें टू नेगेटिव प्रेमिसेस होती हैं तो उसमें जो फैलेसी होती है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस। अगर नेगेटिव प्रेमिसेस से नेगेटिव कंक्लूजन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव फ्रॉम नेगेटिव, ओके। एंड नो पर्टिकुलर कंक्लूजन फ्रॉम यूनिवर्सल प्रेमिसेस, तो अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल फैलेसीज। अगर नेगेटिव प्रेमिसेस से नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है तो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव फ्रॉम नेगेटिव, राइट। सो दीज आर द फैलेसीज यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट, हाँ, तो आपको कैसे पता करना है कौन से रूल कब लगाने, कैसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो चेक करना है इफ द आर्गुमेंट बेसिकली कंटेन्स व्हाट। सब पहले स्टेप में चेक करना है जो फर्स्ट रूल है कि एग्जैक्टली थ्री टर्म्स है या फिर नहीं। दूसरे स्टेप में चेक क्या करना है, सी अगर पहला स्टेप फेल हो गया तो मतलब आर्गुमेंट फेल, जिस भी स्टेप में आर्गुमेंट फेल हो जाता है तो उसको इनवैलिड बोल सकते हैं। तो सपोज कोई भी आर्गुमेंट है, अगर इसमें एग्जैक्टली थ्री टर्म्स है देन इट्स को, देन यू विल हैव टू चेक द सेकंड रूल दैट कि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर वो भी अगर क्लियर है तो देन यू हैव टू चेक कि उसमें एलिसिट मेजर या फिर नहीं है, अगर वो भी सही है तो एलिसिट माइनर तो नहीं है, अगर टू नेगेटिव प्रेमिसेस तो नहीं है, अगर नेगेटिव प्रेमिसेस हैं बट अफर्मेटिव कंक्लूजन है। स्टेप शॉर्ट में चेक करना है कि यूनिवर्सल प्रेमिसेस से पर्टिकुलर कंक्लूजन तो ड्रा नहीं किया जा रहा है। तो आपके इन सारे रूल्स को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। अगर कोई भी जो रूल है, कोई भी जो स्टेप में अगर कोई भी जो आर्गुमेंट है किसी भी रूल को वायलेट करता है तो मतलब वो फैलेसी और आर्गुमेंट को आप इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो हमने आज क्या क्या सीखा, सिक्स रूल्स ऑफ वैलिडिटी फॉर ऑल फैलेसीज के बारे में देखा, डिस्ट्रीब्यूटेड एरर्स, क्वालिटी एरर्स, क्वांटिटी एरर्स के बारे में देखा, ठीक है। सो कौन सा क्या है, सिलोजिज्म इज वैलिड बिकॉज ऑफ इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स टॉपिक, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर, नॉट बिकॉज इट्स प्रेमिसेस हैपन टू बी ट्रू। मतलब कोई भी जो आर्गुमेंट है, सिलोजिज्म है, वो वैलिड किस लिए होती है, उसकी लॉजिकल फॉर्म की वजह से, उसके अंदर का टॉपिक क्या है, मैटर क्या है, अगर वो ट्रू है फिर नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिलोजिज्म्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ओके। इसमें हम सीखेंगे कैसे हम जो आर्गुमेंट्स को ऑर्डिनरी लैंग्वेज के आर्गुमेंट्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं आर्गुमेंट्स में। हिडन प्रेमिसेस क्या होते हैं जिसको हम एंथाइमिम्स बोलते हैं, सोराटीज आर्गुमेंट, रियल वर्ड, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।